हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते। मैं हूँ दुर्जय। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। हम अपने लाइफ में धूम्रपान की जो बुरी आदतों से इन बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, हम इनसे कैसे अपनी लाइफ से छुटकारा पा सकते हैं, या धूम्रपान या स्मोकिंग जैसे बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आमतौर पे स्मोकिंग की आदतें हमें अपने टीन एज में ज़्यादा हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग जो है एक मैच्योर एज में भी, जैसे 20-25 के बाद भी इन आदतों के शिकार हो जाते हैं। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ टेंशन या लोगों के सामने कूल दिखने के लिए सिगरेट फूकना, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है हम इन बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके लाइफ में हमें इसके बुरे नतीजे भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम चाहकर भी इस बुरी आदत को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसी के बारे में बात करूँगा। जैसे कि मैंने भी अपने लाइफ में 13 साल की उम्र में इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत करने की भी एक कहानी है, जिसे मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर रहें। आप लोग एज एन एंटरटेनमेंट मेरे वीडियो को देखें और कुछ सीख भी लें मेरे इस वीडियो से। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 13 की एज में मुझे इसकी लत हो गई, और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। तो आगे जाके टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, मुझे इसकी आदतें बहुत ज़्यादा हो गई, और मैं एक एज पे आके इस आदत से परेशान हो गया, जिससे मेरे घर वाले भी परेशान, फैमिली मेम्बर्स, सब लोगों ने मुझसे कई बार कहा कि तुम इस बुरी आदत को छोड़ दो। लेकिन मेरे माइंड में इसकी लत इस कदर हो चुकी थी कि मैं ये कभी सोचता ही नहीं था कि मैं इसे कभी छोड़ूंगा। और मैं खुद अपने आप से भी कहता था कि अगर मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा। मतलब कि जो निकोटीन जो है मेरे माइंड में इस कदर बैठ गया था। और आमतौर पे हर किसी के माइंड पे जब इसकी लत हो जाती है तो निकोटीन दिमाग को इस तरीके से फिक्स कर देता है कि हमें हर समय इसी का ख्याल आता है। जैसे कि और चीज़ें भी होती है लाइफ में, तो उसी के साथ साथ हर चीज़ के बाद, जैसे कि सुबह उठते ही बहुत सारे लोग जो है सुबह उठते ही एक सिगरेट पीते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो एक सिगरेट पीते हैं, उसके बाद अपना जो है छोटा मोटा काम करने के बाद जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो माइंड में यही रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करूँगा और एक सिगरेट लूँगा। उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। काम पे लग जाने के बाद भी माइंड में यही रहता है कि मैं ये काम ख़त्म करूँगा और उसके बाद एक सिगरेट पीऊँगा, या मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं हाफ़ टाइम कब होगा तो मैं एक सिगरेट पीऊँगा, या मेरी छुट्टी कब होगी और मैं एक सिगरेट पीऊँगा। तो इसी तरह से जो है ये निकोटीन हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाता है, और आगे जाके हम चाहकर भी जो है इससे छुटकारा पा नहीं सकते। तो धीरे धीरे इसका असर बढ़ता जाता है और हम इसके आदी हो जाते हैं। पहले हम सिगरेट को पीते हैं और धीरे धीरे बाद में ये हमें पीने लग जाता है। तो जैसा कि ये आदत बुरी है, वैसे ही अगर हम अपने आप से ठान लें कि हम इसे छोड़ दें, तो कोई भी नशा हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे शराब का, या और भी किसी प्रकार के जो नशे हम अपने शरीर के लिए करते हैं, किसी भी नशे को छोड़ना कोई भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ हमारे ऊपर है। अगर हम ये ठान लें कि हमें ये चीज़ करना है तो हम ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में 13 वर्ष की उम्र में स्मोकिंग करना शुरू किया, और आज मेरी एज 38 है। तकरीबन 25 साल स्मोकिंग करने के बाद भी मैं इस लत से छुटकारा पाने में कामयाब हुआ हूँ।
तो इसके कई रीज़न हैं, जैसे कि मेरे फैमिली से, खास करके मेरी डॉटर ने मुझे काफ़ी कहा है स्मोकिंग छोड़ने के लिए, और मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं सच में स्मोकिंग छोड़ दूँगा। तो धीरे धीरे मैंने कोशिश किया। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल टाइम था, क्योंकि मैं आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं दिन में 12, 15, 18 सिगरेट एक दिन में पीता था, और धीरे धीरे इसे कम करना था। तो एकदम से छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने शुरुआत में मैंने इसे 15 किया, उसके बाद 10 किया, उसके बाद 8, 6, 5 के बाद थोड़ा थोड़ा जितना मैं इसे कम करता गया उतना उतना मेरे लिए मुश्किलें बढ़ती गई, क्योंकि शुरुआत में जो 15 पीने वाला 10 पी सकता, लेकिन उसके बाद कम करना थोड़ा मुश्किल सा होता गया मुझे। तो धीरे धीरे मैं उसे कम करता गया, 5 के बाद 4, 2, फिर 1। जो 1 रहा था उसको कम करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 3 हफ्ता। तो एक दिन मैं मेरा जो एक का जो लास्ट एक सिगरेट का जो टाइम था, वो पीने की बजाय मैंने एक ब्लैक टी, उस दिन स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पिया, जिसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने उस एक सिगरेट को एक ब्लैक कॉफ़ी से रिप्लेस कर दिया। वैसे मैंने निकोटेक्स भी काफ़ी यूज़ किया है, और निकोटेक्स भी काफ़ी यूज़फुल है अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है स्मोकिंग के, अपने शुरुआत 1-2 साल हुए हैं, तो निकोटेक्स जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इसके लिए। तो क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए निकोटेक्स मेरे पे ख़ास उतना असर नहीं कर रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मेंटली अपने आप को मजबूत करूँगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में बैठ चुका था, इसलिए मेरे को इसे अपने दिमाग से ही हटाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपने दिमाग पे भी ये जोर डाला कि मुझे दिमागी तौर से भी इसको छोड़ना है, क्योंकि मैं अपने दिमाग में इसको बिठा चुकी, मैं कभी छोड़ूंगा ही नहीं, तो मैं छोड़ता कैसे। जब मैंने ठान लिया तो मेरे लिए दिमागी तौर पर ठानने के बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली, अपने आप में एक हेल्प मिली, और मैंने धीरे धीरे इसको कम कर दिया। और आज तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने एक भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। और इस तरह से मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहें अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऐसा फार्मूला या ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसकी वजह से कि मैं आपको वो दवा दे दूं या वो फार्मूला दे दूं जिसकी वजह से आप इसको छोड़ दें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसका फार्मूला सिर्फ यही है कि आप अपने दिल में ठान लें, आप छोड़ देंगे, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, मुश्किल है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आप कर सकते हैं। वैसे भी लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो आप अगर आप इन चीज़ों के आदी हैं तो आप इन चीज़ों को अपने परिवार के लिए या अपने आपके लिए इस बुरी लत से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे वीडियोस को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।